हमारी जो आत्मा है वो चेतन है और मन जड़ है। तो आत्मा का प्रकाश, आत्मा की शक्ति नजदीक होने की वजह से सबसे पहले मन पे आती है। तो मन चैतन्य हो जाता है। दरअसल मन में कोई शक्ति नहीं है। पहले बताया था कि मन मिट्टी का लोंदा है, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, लेकिन भासता है कि प्रकाश हमें चंद्रमा से आ रहा है। भासता है नहीं। तो उसी तरह मन की स्थिति है। आत्मा का प्रकाश जब मन पे पड़ता है तो जड़ मन चैतन्य हो जाता है। लेकिन मन का जो स्वभाव है, जड़ का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना। तो अपने स्वभाव के अनुसार मन आत्मा की शक्ति लेके पावरफुल हो जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार उसका प्रयोग करने लगता है। अपने को स्वयंभू समझने लगता है, मालिक समझने लगता है। क्योंकि जड़ है ना, तो उसको लगता है कि सारा माल मेरा है। वो वैसे ही है जैसे किसी अ, अ, गरीब आदमी को, या गरीब मत कहिए उसको, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप ढेर सारा रुपया दे दीजिए। किसी नशेड़ी को आप रुपया दे दीजिए, दारूबाज को करोड़ों रुपए दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? और अभी तो अकेले पीता है, फिर आसपास के लोगों को बुला के महफिल बुला के लगेगा पीने पिलाने, या उसका मिसयूज करेगा। तो वही हाल मन की होती है। मन चूंकि जड़ है, तो अपने स्वभाव के अनुसार वो आत्मा की ऊर्जा का, आत्मा की शक्ति का वो दुरुपयोग करने लगता है। इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। हालांकि अनजाने में वो शांति ही ढूंढ रहा है। क्योंकि आत्मा का गुण शांति है, आनंद है। तो उस जड़ के पास पहुंचने पर भी उसका जो अपना स्वरूप है वो नहीं खोता है। लेकिन मन अपने स्वभाव के अनुसार उसका प्रयोग गलत करने लगता है और वो इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का उपभोग करने में जुट जाता है और ये सोचता है कि आनंद इधर से आ रहा है। और आत्मा का सारा आनंद, सारी शक्ति वो खर्च कर देता है इन्हीं प्रयोगों में। और ये बात उसे तब समझ में आती है जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वस्तुओं के उपभोग करने में असमर्थ होने लगता है वो। और तब तक सारी शक्ति समाप्त हो चुकी होती है और मरने का टाइम आ गया होता है। उस वक्त समझ में आता है। तो सत्संग से ऐसा हो सकता है। सत्संग क्या है? सत्संग। सत आपके शरीर में क्या है? आत्मा है। तो मन आत्मा की ओर चल पड़े और आत्मा में मन स्थिर हो जाए, ये है सत्संग। इसी को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। असली सत्संग ये है। इसी का वाह्य स्वरूप है, इसी की नकल है मंदिर जाना, मस्जिद जाना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, प्रवचन सुनना, यज्ञ करना, हवन करना। ये भी सत्संग है, लेकिन ये बाह्य सत्संग है। जैसे हम बाह्य इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का उपभोग करके आनंद महसूस कर रहे थे कि आनंद वस्तुओं से आ रहा है, उसी तरह से हम बाह्य सत्संग में लग के बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जो क्षणिक आनंद हमें मिलता था बाह्य सत्संग से, उसी में हम संतुष्ट हो जाते थे। तो ये एक क्षण हमें इशारा करता है कि हजार क्षण, लाख क्षण भी हो सकता है।
तो हम एक ही क्षण में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। परमात्मा तो मनुष्य को बनाया है और एक अद्भुत चीज बनाई है मनुष्य को, एक नायाब तोहफा है कुदरत में। परमात्मा ने तो बहुत सी चीजें बनाई हैं, लेकिन मनुष्य को बना के अपने अंदर वो छुप गया है, मनुष्य के अंदर छुप गया है। यानी वो स्वयं मनुष्य ही परमात्मा है। चाहे तो वो परमात्मा की ओर चला जाए, चाहे तो वो जानवर से भी बदतर हो जाए। ये दोनों संभावनाएं मनुष्य के अंदर बनाई हैं। वो स्वयं आके बैठा हुआ है। अब हमारा ये काम है कि हम छुप जाएं और वो उसे प्रकट कर दें। और ये आंतरिक सत्संग के द्वारा ही संभव हो सकता है कि जो ऊर्जा आत्मा की हम बाहर खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं कि खर्च ना करिए, आप सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, लंगोटा बांध के जंगल भाग जाएं। ऐसा नहीं है। आप जो भी परमात्मा ने दिया है, इसका सदुपयोग करें, इसका मिस यूज ना करें। आप जो शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भ्रम छोड़ दें कि बाहर दुनिया की कोई भी चीज मन को शांत कर सकती है, आत्मा को शांत कर सकती है। ये भ्रम मत पालिए और अ, सभी का सदुपयोग करिए। आंख से वो देखिए जो जिससे मन अशांत न हो, कान से वो सुनिए जिससे मन अशांत न हो, मुंह से वो बोलिए, मुंह से वो खाइए जिससे मन अशांत न हो। तो इसके लिए भगवान ने बुद्धि भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। आपको सब कुछ दे के स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आप चाहें तो जानवर से भी बदतर हो जाए, नीचे गिर जाए, चाहे आप देवताओं से भी ऊपर चले जाएं, चाहे आप साक्षात परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएं। आप सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो जब आप ये सवाल करेंगे अपने से, खुद से, कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, तभी जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, वो निश्चित ही ऐसी जगह आपको भेज देगा, मिलवा देगा जहां से वो रास्ता आप तय कर सकें। लेकिन जब उसी में खुश हैं, कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, मन के साथ, मन तो जड़ है, वो तो आपको नीचे ले जाएगा ही। मन के साथ अगर रहेंगे तो वो आपको नीचे ले जाएगा। आप सुखी दुखी होते रहेंगे जीवन में। कभी दोनों बंधन है। सुख अगर दुख अगर चमड़े का जूता है तो सुख चांदी का जूता है। जूते दोनों हैं, दोनों बंधन है। तो इससे मुक्त अगर होना है तो दोनों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अ, सुख को भी देखना पड़ेगा, दुख को भी देखना पड़ेगा। दृष्टा भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब आप इनसे बच सकते हैं। एक उपाय और बताया था कि सुख जीवन में आवे तो समझे कि वो सुख ही इष्ट है, और दुख आवे तो समझे कि दुख ही इष्ट है। दोनों में अपने इष्ट को देखे तो इससे भी आप ऊपर उठ जाएंगे। अगर ऐसी आदत बना लें तो आप सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन हम अ, सुख को इकट्ठा करना चाहते हैं और दुख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो ये असंभव है। अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ये प्रकृति का नियम है। रात है तो दिन होगी, दिन है तो रात होगा। तो प्रकृति मानसिक है।
ये ब्रह्मांड में जितनी भी जो भी प्रकृति है वो सब मानसिक है। तो मन के साथ अगर रहेंगे तो सुखी दुखी होना पड़ेगा। तो मन को आत्मा की ओर ले चलें और आत्मा में मन को स्थिर कर दें। यही हमारा उद्देश्य है जीवन का, और यही मनुष्य योनि का कर्तव्य है। हमें जो शरीर मिला हुआ है मनुष्य का, इसका सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि जो हमारी चेतना गर्त की ओर जा रही है, उसे उन्मुख उन्मनी अवस्था में मन को ले जाएं, मन को आत्मा की ओर ले जाएं और वहां जाके ठहर जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।